हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज दिन है मंडे का, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आप सब बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और भक्ति में ब्लॉग है। तो चलिए फिर लग जाते हैं पूजा पाठ में। नहा धो के सारा काम खत्म कर ली हूँ। देखो कपड़े वपड़े धुल गए हैं। बने रहिए आप सब। आज ठंडी भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, बहुत हल्की हल्की धूप है, कोहरा टाइप सुबह से लग रहा है। थोड़ा सा पूजा रूटीन डाल दूँ। कपड़े वपड़े धुलने के बाद, नहाने के बाद इतनी विकराल ठंडी लगती है, लगता है बस आग किसी ने जला के रखा हो और हम हाथ पैर सेक लें, बट ऐसा होता नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ हीटर मंगाने का, क्योंकि ठंड में मैं ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और पहले शायद मुझे ठंड इतनी नहीं लगा करती थी जितना अब लगती है। तो ठंड की वजह से बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े रहते हैं। लगता आज नहीं करूँगी, कल शायद धूप निकलेगी तो करूँगी। तो धूप अभी मुझे तो नहीं लगता कि जनवरी के मंथ तक निकलेगी। फरवरी से ही ज़्यादातर धूप मतलब खास होती है, कि जिससे हमें ठंड ना लगे ज़्यादा। जनवरी दिसंबर में तो ठंडक होती ही है, और होनी भी चाहिए। ठंड अगर ज़्यादा नहीं पड़ेगी तो हमारे पौधे जो होते हैं, बीज जो हम लोग डालते हैं गेहूँ वगैरह, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो कहते हैं ज़रूरी है ठंड पड़ना। तो ठंड पड़ेगी भाई, मैं हीटर खरीदूँगी तभी मुझे राहत मिलेगी। बहुत परेशान हूँ मैं। देखिए मंदिर आ गई हूँ भोलेनाथ के, और यहाँ पे मुझे कुछ खास मिल गया है सुनने के लिए। यहीं पास से जा रही थी, हमारी यहीं के मतलब पड़ोस की हैं लेडीज़, ये जा रही हैं राम कथा सुनने। तो बोल रही थी दुल्हन दुल्हनें बोलती हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं ना पहले की, वो दुल्हन ही बोलती हैं, फलाने की दुल्हन ये वो। तो बोल रहे हैं दुल्हन तुम नहीं जाती हो। तो मैंने कहा कहाँ जाना है बताइए। मुझे पता तो है राम कथा हो रही हमारे यहाँ कस्बे में, बट मुझे याद नहीं था जाने के लिए। तो ये अभी बोल रही आज से समाप्ति है तो चलना हो तो बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, आपने याद दिला दिया है तो बिल्कुल चलते हैं, जल्दी से पूजा कर लेती हूँ तो चलते हैं। तो ये बोल रही हैं 10 बजे से लेके 2 बजे तक कथा होगी, तो जल्दी से तुम साधना रेडी हो जाओ। तो बस इनसे मैंने बात कर ली है, और मैंने मन बना लिया है मंडे का दिन है भोलेनाथ का, और राम कथा जहाँ हो वहाँ हम लोग ना जाएं ये तो गलत बात है। और सामने से ऑफ़र आया है, ये लोग जा रही हैं, बोल रही चलना है तो बताओ। तो जाना बनता ही है ना। तो जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, फिर चलते हैं राम कथा सुनते हैं। आज समाप्ति भी है, देखते हैं भंडारा भी है, निमंत्रण भी है, सब कुछ होगा। आज का सच में बहुत अच्छा ब्लॉग है, क्योंकि भक्तिमय है। मैंने शुरू में ही कहा था भक्तिमय ब्लॉग है, जो कि मुझे नहीं पता था कि मैं जाऊंगी कथा सुनने। तो आप बने रहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मोक्षे मामृताम्। कल एक सिस्टर बोले थे साधना दी राम स्तुति पूरी गानी चाहिए। तो जब मैं पूजा करती हूँ डियर, उसे मैं पूरा ही गा देती हूँ। मान लो मैं ब्लॉग में डाल रही हूँ, पूरा मैं स्तुति गाऊंगी तो पूरा ब्लॉग मेरा स्तुति में ही चला जाएगा। तो मैं वहाँ काट देती हूँ, मतलब जो मैं गाती हूँ उसे आधा कर देती हूँ। और जब मैं पढ़ती हूँ स्तुति, मतलब जब बोलती हूँ तो मैं लगातार ही पढ़ती हूँ, ठीक है। और मैं लेकर कापी किताब नहीं पढ़ती हूँ, मुझे सारी चीज़ें कंठस्थ हैं। जितने भी मंत्र स्तुति स्त्रोत मैं पढ़ा करती हूँ ब्लॉग में अपने, वो सारी चीज़ें याद होती है मुझे। ये नहीं है कि मैं लेकर कापी किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आप सबको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिलहाल चलते हैं, कुछ करते हैं। आज है क्रिसमस, तो हैप्पी क्रिसमस डे आप सबको। बने रहिए। यहाँ पे कथा शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ही हम लोग आ गए थे, कुछ देर बैठे थे। कथा वाचक आ गई हैं, जो कथा को सुनाती हैं राम कथा को। एक लेडीज़ हैं, महिला हैं, क्योंकि आजकल ना महिलाओं को ज़्यादा आगे किया जाता है हर चीज़ में। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे कस्बे के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं जो यहाँ राम कथा करवा रहे हैं, और उन्होंने ही ये सोचा है कि महिला आएगी यहाँ कथा सुनाने। यहाँ पे मैंने भी प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है, श्रद्धा अनुसार जो भी मेरे पास था, और प्रणाम कर लिया है। अब आराम से बैठ के कथा सुनते हैं हम लोग। और ये जो यजमान है ना, जो लोग कथा सुन रहे हैं, इनके माता पिता सुन रहे हैं, और ये भी वाइफ हस्बैंड सुन रहे हैं। जैसे हम अपने माँ बाप को सुनाएं, हम भी माँ बाप के साथ सुने, ऐसे। तो ये हैं कथावाचक, और मेन ये हैं जो यहाँ का सारा कुछ देखते हैं, मतलब यही करा रहे हैं।
ये वाइफ हस्बैंड आप लोगों को दिख रहे होंगे, बहुत ही अच्छे और सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे कस्बे के, क्योंकि जो सम्मानीय व्यक्ति होता है वही कुछ खास और अच्छा करवा पाता है, और जो खुद एक अच्छा व्यक्ति नहीं होगा वो क्या दुनिया को अच्छा कुछ दिखाएगा और कराएगा। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे जेंट्स हैं जो केवल बदतमीजियाँ करते हैं और गंदगी फैलाते हैं, न घर में न बाहर। तो अगर कुछ बनना ही है जीवन में तो कुछ अच्छा बन के दिखाओ, जिससे पब्लिक लोग आपको सराहें, ना कि आपकी बुराई करें। ठीक है, तो चलिए कथा सुन लेते हैं। कांड का ही नाम सुंदर लिख दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। एक और विशेषता देखो आप लोग, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा हनुमान जी महाराज के जीवन की प्रबल इच्छा थी, एक बार मुझे प्रभु पुत्र कहकर हृदय से लगा ले, पुत्र वत् शब्द से उल्लसित कर दे, लेकिन प्रभु ने कहीं नहीं स्वीकार किया। पुत्र रूप में कहां स्वीकार किया? सुंदर कांड में। एक और विशेषता, सेवक ने स्वामी से कहा, शिष्य ने गुरु से कहा, प्रजा ने राजा से कहा, नौकर ने मालिक से कहा, बेटा ने बाप से कहा, लेकिन यहाँ पर आश्चर्य आप लोग देखें, क्या कहा कि हम आपकी कृपा से उड़ीन नहीं हो सकते, यही कहा ना। लेकिन इस कांड की विशेषता देखो, यहाँ सेवक ने हाथ नहीं जोड़ा, स्वामी ने हाथ जोड़ करके कह दिया। प्रथा प्रारंभ होती ही कथा में भगवान का राज्याभिषेक होगा। देवताओं को भी दुर्लभ है मानव का जीवन, और 56 प्रकार का भोग भगवान को लगता है ना। उसको कौन पाता है? प्रसाद रूप में बाद में हम ही लोग पाते हैं ना। तो जिसके 56 प्रकार के भोजन में भी दरिद्री दूर नहीं होती, वो गिद्धों से, सियारों से, लोमड़ियों से, कुत्तों से छीन छीन करके मांस खाते हैं। भगवान भी सोच रहे हैं मुझसे गलती हो गई, जो तुमको मानव बना दिया, गधई बना दिया, कुत्ता बना दिया होता, सियार बना दिया होता तो मांस खाते। मानव का जीवन आए बन मिला है बड़े भाग से, तो 56 प्रकार का भोजन हमें तो करना है, और इसके बाद भी भगवान का भजन करना है। ये गंदगी मत खाओ। लेकिन क्या खा रहे हो आप लोग? बोलो, क्यों खा रहे हैं ऐसा? मानव का जीवन बना है। आप लोगों से एक बात बताऊं, नेता बनो या विजेता बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो, सरपंच तथा पटवारी बनो, चाहे योगी यति मठधारी बनो, क्रय विक्रय के व्यापारी बनो, नर नागर या बनचारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो। तो मानव कब बनोगे? जब मनुष्य का भोजन करोगे। कुत्तों से, सियारों से, लोमड़ियों से छीन कर मांस खाकर मानव थोड़ी बनोगे। भगवान भी सोच रहे होंगे कि गलती हो गई हमसे, जो हमने जो है मानव बना दिया। पीढ़ी को याद दिला दोगे। नालायक है, बेवकूफ है, मूर्ख है, तेरी औलाद है, तेरी औलाद नहीं है। बोलो, कभी शिकायत किया? मैं पार्टी में गई थी सिल्क की साड़ी पहनकर, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरी साड़ी गंदी कर दी, नहीं कहा। क्यों? इसीलिए मैं आज के नौजवानों से कहा करते हूँ कि जिस माँ के आंचल को तुमने बचपन में गीला किया है, उस माँ के आंचल को बुढ़ापे में गीला होने से बचा लेना, वरना परमात्मा कभी माफ करने वाला नहीं है। पूरी कथा तो मैंने आप लोगों को नहीं सुनाई, पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा है, लेकिन कथा का सार जो है वो मैं बता रही हूँ। इन्होंने शराब, जुआ, गांजा, दारू, सिगरेट, ये सारी चीज़ों को इतना गंदा बताया है कि जिस माँ का बेटा इस कैटेगरी का है, उस माँ की कोख जीते जी बेकार हो जाती है। तो सारी दुनिया के जेंट्स से मेरी यही विनती है
कि कुछ खास करिए, कुछ अच्छा करिए जिससे आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। चाहे मेरे फैमिली के हों चाहे दुनिया के, मैं सब के लिए एक ही बात बोलती हूँ कि कुछ अच्छा करिए, प्लीज़ कुछ अच्छा करिए, क्योंकि बुरे कर्म से माँ बाप दुखी होते। आज यहाँ हनुमान जी की कथा मेन हो रही थी। देखिए अब कथा समाप्त हो गई है। यहाँ पे पूजा माल्यार्पण हो रहा है क्योंकि 25 दिसंबर है, आज वाजपेयी जी का जन्मदिन है 25 दिसंबर को। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। फिर यहाँ देखिए हम लोग का खाना रेडी हो गया है, मतलब बहुत बड़ा भंडारा है। तो जितने लोग कथा सुनने आए हैं वो लोग सब लोग खा के जाएंगे। हम लोगों का तो चूल्हा न्योता था, चूल्हा का मतलब होता है पूरी फैमिली का। तो मैं कथा सुनने आई थी तो मैं ये भी खा के जा रही हूँ। हस्बैंड लोग आएंगे शाम को बच्चों के साथ, वो भी यहीं खाएंगे। कथा के बाद भंडारा लगाता है, इधर दिखाते पूरी पब्लिक कथा सुनने के बाद खा रही है। अंशु यहाँ बैठे नाराज है, क्यों नहीं खा रहे? अंशु आज नाराज। देखिए यहीं पे कथा हुई थी, यहीं पे हम लोग खा रहे हैं। राम कथा 8 दिन से चल रही थी लेकिन आज मैं आई हूँ। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। चलो फ्रेंड्स खा लेंगे, घर चलते हैं। फिर देखिए घर को चल दिए हम सभी, पड़ोसी हैं हमारे, आ गई हूँ घर। घर में वही हाल है। पूरी कथा सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है फ्रेंड्स। पड़ोसियों के बारे में भी बताया गया कि जिनके पड़ोसी अच्छे होते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि पड़ोसी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सबके पड़ोसी भी मुझे लगता है प्रभु कृपा से अच्छे होने चाहिए। और मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, आप लोगों ने कथा में सुना ही है, क्योंकि मानव हो के अगर हम मांस खा रहे हैं तो हम मानव नहीं हैं, हम एक हत्यारे हैं। तो कथा वगैरह सुनने का एक ही सार होता है कि जब इंसान को कुछ समझ में ना आए तो उसे एक ही काम करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो कुछ मत करो, रहने दो, भगवान पर छोड़ के 2-4 मन हो तो भगवान का नाम ले लो और अपनी फैमिली देखो, बस इतना ही काफ़ी है। ना किसी को परेशान करो ना कुछ। अब ये लोग जा रहे हैं, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। बाय।